मैं डॉक्टर पुष्पा कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्नातकोत्तर हिंदी विभाग, SM महाविद्यालय भागलपुर, बिहार में कार्यरत हूँ। आज मैं अपने विद्यार्थियों से साहित्य, इतिहास, दर्शन पर विचार विमर्श करूँगी। यह पाठ्यक्रम तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय भागलपुर में स्नातकोत्तर हिंदी के प्रथम संभाग के द्वितीय पत्र की द्वितीय इकाई में सम्मिलित है। साहित्य, इतिहास, दर्शन। जैसा कि हम जानते हैं, साहित्य, इतिहास, दर्शन में दो शब्द हैं। पहला साहित्य इतिहास और दूसरा दर्शन। लेकिन अगर इसी चीज़ को विस्तार से देखा जाए तो पता चलता है कि साहित्य इतिहास में भी दो शब्द हैं, साहित्य जो इतिहास। इसलिए साहित्य, इतिहास, दर्शन में कुल मिलाकर 3 शब्द हैं, साहित्य, इतिहास, दर्शन, अर्थात साहित्य जोड़ इतिहास जोड़ दर्शन। दर्शन का स्वरूप संस्कृत में कहा गया है दृश्यते इति दर्शनम, अर्थात जिसके द्वारा वस्तु का सत्यभूत तात्विक स्वरूप देखा जाए वह दर्शन है। दर्शन शब्द संस्कृत की दृश्य धातु में लिपुट प्रत्यय लगने से निर्माण होता है। यूरोप में 17वीं शताब्दी तक विज्ञान को दर्शन के अंतर्गत ही समावेशित किया जाता था। उस समय तक पार्थिव जगत के बौद्धिक विश्लेषण को प्रयोगात्मक दर्शन कहा जाता था तथा वस्तुओं और व्यक्तियों की सामान्य सत्ता से संबंधित विचारों और धारणाओं के बौद्धिक अनुशीलन को चिंतनात्मक दर्शन कहा जाता था। साहित्य, इतिहास, दर्शन, परिभाषा और स्वरूप। साहित्यस्य भाव साहित्यम, अर्थात हित को भावना से युक्त जो है वही साहित्य है। सामान्य साहित्य और रचनात्मक साहित्य दोनों का माध्यम भाषा ही है, परंतु दोनों में अंतर है। साहित्यकार भाषा का प्रयोग उसी तरह करता है जैसे मूर्तिकार पत्थर का, चित्रकार रेखा और रंग का और संगीतकार नाद का करता है। साहित्य की प्रक्रिया अनुभूति से प्रारंभ होकर अभिव्यक्ति के संप्रेषण पर समाप्त होती है। हिंदी साहित्य के इतिहास में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ही ऐसा है जिसने सर्वप्रथम साहित्य इतिहास को परिभाषित किया एवं उसके लिए निश्चित पद्धतियां स्वीकृत की। शुक्ल जी के अनुसार जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह नितांत आवश्यक है कि जनता की चित्रवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्रवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास है। डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा ने अपने साहित्य के इतिहास दर्शन में इस प्रकार परिभाषित किया है। साहित्य इतिहास भी अन्य प्रकार के इतिहासों की तरह कुछ विशिष्ट लेखकों और उनकी कृतियों का इतिहास न होकर युग विशेष के समूह की कृति का इतिहास हो सकता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि साहित्य इतिहास कुछ विशिष्ट लेखकों एवं उनकी कृतियों मात्र का अध्ययन नहीं है, वरन युग विशेष की सामूहिक कृतियों का समन्वित अध्ययन है। इसमें एक सुनिश्चित ऐतिहासिक बोध होता है। इसमें युग तथा प्रवृत्तियों के विकास की चेतना का अनुसंधान होता है। साहित्य इतिहास दर्शन साहित्य से संबंधित सैद्धांतिक तथा विश्लेषणात्मक अध्ययन है। साहित्य के इतिहास से तात्पर्य देश काल के आयाम में विकसित साहित्य की समग्रता से भी है तथा भाषा द्वारा उसके व्याख्यात्मक विवरण से भी। साहित्य इतिहास दर्शन उसके दोनों पक्षों पर विचार करता है, इसलिए इसके 2 प्रमुख पक्ष हैं, सैद्धांतिक पक्ष एवं व्यावहारिक पक्ष। सैद्धांतिक रूप में यह चिंतन साहित्य क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता। सैद्धांतिक पक्ष की मुख्य समस्या है कार्यकारण श्रृंखला का निर्धारण। इसके अंतर्गत होते हैं जिसमें मुख्य विवेचन इस प्रकार है। पहला,
काल निर्धारण एवं नामकरण। दूसरा, युग इतिहास एवं साहित्य से उसका संबंध निर्धारण। तीसरा, भाषा एवं भौगोलिक क्षेत्र, सांस्कृतिक एवं जनजीवन का साहित्य इतिहास की दृष्टि से प्रत्यक्षीकरण। व्यवहारिक पक्ष की मुख्य समस्या मूल्यबोध की है। इसके दो वर्गों में इसको रखा जा सकता है, पहला प्रवृत्ति बोध और दूसरा साहित्य बोध। विद्वानों ने साहित्य इतिहास दर्शन के सिद्धांतों एवं साहित्य ऐतिहासिक सामान्य परिकल्पनाओं की स्थापना में एक मत नहीं है। इस कारण साहित्य इतिहास दर्शन के सिद्धांतों में एक मत नहीं है। इस कारण साहित्य इतिहास दर्शन के कई भेद दृष्टिगोचर होते हैं। इनमें प्रमुख है जीव शास्त्रीय, यांत्रिक भौतिकवाद, नव आदर्शवाद, समाज शास्त्रीय तथा ऐतिहासिक भौतिकवादी। साहित्य इतिहास दर्शन के सिद्धांतों का इतिहास दर्शन की वैज्ञानिकता पर ही नहीं, साहित्य कला के अपने यथार्थ तथा उसकी विशिष्टता पर आधारित होते हैं। व्यवहारिक साहित्य इतिहास दर्शन साहित्य के इतिहास लेखन की समस्या से साक्षात्कार करता है तथा उन्हें सुलझाने का प्रयत्न करता है। साहित्य इतिहास दर्शन किसी भी विचारधारा पर प्रतिष्ठित हो, उसकी एक साक्षी धुरी है, वह है साहित्य इतिहास की गत्यात्मकता में विश्वास। इसलिए इसका विरोध उन धाराओं से है जो साहित्य की विकासशीलता में विश्वास को मान्यता नहीं देती। वस्तुतः स्थिति यह है कि साहित्य का इतिहास वस्तु, शिल्प, चेतना तथा लक्ष्य की दृष्टि से कई मोड़ लेता हुआ गतिशील रहता है। इसके अतिरिक्त अतीत के साहित्य का भी नवीन युग में पूर्ण मूल्यांकन होता है। रेनेवलक के अनुसार साहित्य की संरचना गत्यात्मक है तथा यह पाठकों, आलोचकों तथा साथी कलाकारों के मस्तिष्क से गुजरती हुई इतिहास की प्रतिक्रिया में सदैव बदलती रहती है। इसलिए साहित्य को इतिहास निरपेक्ष मानना भ्रामक है। इतिहास दर्शन। इतिहास शब्द से जो दोहरा अर्थ निकलता है उसे इतिहास के दर्शन रूप में अभिव्यक्ति से अधिक स्पष्ट किया जा सकता है। पश्चिम के कुछ विद्वानों ने इतिहास दर्शन का प्रयोग संकीर्ण व सीमित अर्थ में करते हुए अपने अपने दृष्टिकोण के ही उस पर आरोपित करने का प्रयास किया है। सबसे पहले वोल्टेयर ने इसके अर्थ को केवल आलोचनात्मक या वैज्ञानिक इतिहास तक सीमित रखने का प्रयास किया। इतिहास अध्ययन की विविध धाराएं या दृष्टिकोण समय समय पर बदलते रहते हैं। इस प्रकार इतिहास दर्शन की स्थापना, क्योंकि इतिहास संबंधी प्रत्येक विचारों या धारणाओं का समूह रूप में इतिहास दर्शन की संज्ञा दी जाती है। इस दृष्टि से देखें तो इतिहास दर्शन के दृष्टिकोणों में विचार व अध्ययन पद्धतियों के समूह का ज्ञान मिलता है। तदनुसार दर्शन शब्द इतिहास संबंधी चिंतन का सूचक है। इसलिए इतिहास का दर्शन इतिहास और इसकी समस्याओं की गहन और अवकाशपूर्ण जांच है। साहित्य दर्शन। दर्शन की आवश्यकता जीवन के उदात्तीकरण के लिए, उसी प्रकार साहित्य को औदात्य और स्थायित्व प्रदान करने के लिए दार्शनिक चिंतन का स्पर्श अपेक्षित है। साहित्य का लक्ष्य कल्याणमय आत्मानुभव है, उसी तरह दर्शन का लक्ष्य प्रकाशमय आत्मानुभव है। दोनों का समन्वय हो वह कृति निश्चित ही श्रेष्ठ होती है। साहित्य में कोरी भावुकता क्षण स्थायी होती है, दर्शन ही उसे उदात्तता, प्रौढ़ता और स्थायित्व प्रदान करता है। साहित्य के अभिव्यक्ति में कसावट व कल्पनात्मकता के साथ साथ कलात्मकता, चिंतन से अनुभव की परिपक्वता भी आती है। अतः साहित्यकार की रचना सृष्टि में चिंतन तत्व का होना अनिवार्य है। साहित्य और दर्शन में समानता लगती है, जैसा कि जीव, जगत और ब्रह्म के दर्शन को भी समझना चाहता है और साहित्य भी। अतः साहित्य की उदात्त भावना दर्शन का स्पर्श पाकर चिरंतन सत्य हो उठती है। दर्शन विशुद्धता बौद्धिक व्यापार है, उसकी चिंतन प्रक्रिया तर्कमूलक होती है और शब्दावली पारिभाषिक है। दर्शन तत्वबोध या अर्थबोध कराता है। इसके विपरीत साहित्य की रचना प्रक्रिया भावनामूलक और कल्पनाश्रित होती है।
अतः साहित्य में मनचाहा दर्शन समाविष्ट हो सकता है कि यदि वह भाव के सांचे में ढालकर और कला की पद्धति में प्रस्तुत किया गया। निष्कर्ष: इस प्रकार हम साहित्य इतिहास दर्शन पर उपयुक्त विवेचन से यह समझ पा रहे हैं कि साहित्य इतिहास दर्शन में उसके साहित्य, इतिहास एवं दर्शन तीनों के मूल तत्व समावेशित होते हैं। तीनों के स्वरूप में जो विशेषताएं होती हैं वो एक साथ एकत्रित होकर साहित्य इतिहास दर्शन में देखने को मिलती है। इस प्रकार साहित्य इतिहास दर्शन साहित्य, इतिहास और दर्शन की संयोग से पूर्णता को प्राप्ति करता है। धन्यवाद।